नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सारा रिफंड पोर्टल को लेकर के जो तरह तरह की बातें लगातार की जा रही हैं और पैसा मिलने के बारे में कई लोग बात कर रहे हैं और पैसा किस तरीके से मिल सकता है उस बारे में आप लोगों ने देखा होगा। कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और सही तरीके से कैसे वापस हो सकता है इस बारे में पहले भी बता चुका हूँ। एक बार फिर इस पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अन्य लोग तक जानकारी पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जिन लोगों ने भी अप्लाई करवा लिया है, सब लोग को अच्छे तरीके से पता होगा इतने दिन अप्लाई के होने के बाद भी अभी तक कोई भी योजना या किसी तरह से भी पैसे वापस नहीं हुए किसी के भी। जो लोग इस तरह के वीडियो बना रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, आप कुछ भी बोल दीजिए माइक लेकर के, लेकिन हकीकत जो है सबको पता है कि किसी का कोई भी पैसा अभी तक वापस नहीं हुआ है। ये लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं जो वीडियो बना रहे हैं वो, और जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं, क्योंकि जब उन्हें पैसा मिला नहीं है तो वापस कैसे हो गया और किसके द्वारा वापस कर दिया गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को आगे पीछे छोड़ते हुए अब हम बात करेंगे कि सही तरीके से पैसा वापस मिल कैसे सकता है। आप लोग इस बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ, अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया जो सरकार द्वारा CRCS पोर्टल को लॉन्च करके जो योजना लागू की गई है, इस योजना के तहत कभी भी पैसा वापस नहीं हो पाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी के भी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आप कार्ड समझ लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब CRCS पोर्टल में आवेदन किया उस टाइम उन्होंने आधार कार्ड से आवेदन करवाने के लिए बोला गया। सब लोगों को ये बात अच्छे से पता है जिन लोगों ने भी आवेदन किए या करवाए हैं। दूसरी बात, जब हमने बॉन्ड खरीदा था या कोई पॉलिसी ली थी CRCS पोर्टल सारा पोर्टल पे, सब लोगों को अच्छे से पता होगा उस टाइम पे आधार कार्ड के लिए कोई उसमें मैंडेटरी नहीं थी, अनिवार्य नहीं था आधार। क्योंकि आप किसी भी एक प्रूफ को लगा करके, चाहे वो आपका वोटर कार्ड हो, लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी आप लगा करके वो चीज़ ले सकते थे बॉन्ड। ठीक है, जब बॉन्ड हमने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे ख़रीदा है और आप आधार कार्ड से उसको वेरीफाई करवा रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा वोटर कार्ड में किसी का भी डेटा ऑफ बर्थ सही नहीं रहता है या नाम का, ये सब मिस्टेक लगातार उसमें बनी रहती है। इन सब चीज़ों के होते हुए अगर आप दोबारा से आधार से वेरीफाई करवाएंगे तो डाटा तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा। बहुत सारे लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड में आ रहा था, क्यों आ रहा कि इसी वजह से आ रहा था। अब जैसे बोल रहे कि एक चीज़ जो मैंने उसमें और नोटिस की थी, ऑनलाइन करते टाइम आप किसी का भी चाहे आवेदन कर सकते थे, उसने कभी कोई बॉन्ड ना लिया हो, आप उसका आधार नंबर डालेंगे और आवेदन कर सकते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसमें तो आधार से रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उनको किसी बॉन्ड से उससे मतलब नहीं था। मेरे अकॉर्डिंग अगर ऑनलाइन ही करवाना था तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, इन लोगों को ऑनलाइन करवाने के लिए जो मेंबरशिप नंबर था उसके अनुसार ही ऑनलाइन करवाते, और जैसे ही मेंबरशिप नंबर पड़ता, जिसका जितना पैसा था ऑटोमेटिक उस पर शो कर देता और उसको सबमिट करवा दिया था फॉर्म को। तो ये प्रक्रिया बेटर हो सकती थी। दूसरी बात, अब वापस करने की अगर बात है तो वापस पैसा इसी तरीके से हो पाएगा कि इसको ऑफलाइन मोड में वापस करवाया जाए कायदे से, तब ये पैसा जो है वापस मिल सकता है। वैसे कोई उम्मीद नहीं है वापस होने की, और इस तरीके से तो कोई बिल्कुल भी चांस दिखाई देता मुझे तो नहीं है कि इस तरीके से मिल पाएगा। ऑफलाइन वापस करवाया जाए